गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बाबू जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है वन डायोप्टर क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाएंगे कि इमर्जेंट रे जो होता है और इंसिडेंट रे पैरेलल होता है किसमें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो इमर्जेंट रे पढ़ाए थे और क्या पढ़ाए थे, इंसिडेंट रे पढ़ाए थे। तो बताएंगे कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पैरेलल क्या कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखिए वन डायोप्टर क्या होता है बाबू। वन डायोप्टर, वन डायोप्टर क्या कहलाता है। वन डायोप्टर होता है बाबू द पावर ऑफ लेंस द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर, इज 1 मीटर। जिसका फोकल लेंथ अगर 1 मीटर होता है तो क्या कहलाता है, वन डायोप्टर। जैसे P इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1/f। अगर f इक्वल टू 1 मीटर लेंगे बाबू तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1। तो फोकल लेंथ अगर 1 मीटर होता है तो क्या कहलाएगा, वन डायोप्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन डायोप्टर। अब आती है बाबू बात है लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस the perpendicular distance between the original path of incident ray, the original path of the incident ray and the emergent ray coming out from the glass slab is called lateral displacement। क्या कहलाता है, lateral displacement कहलाता है। क्या कहते हैं बाबू, lateral डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो देखिए बाबू आगे बताएंगे, इसका फार्मूला भी प्रूव करके बताएंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको और आगे फिगर में डिस्कस करेंगे, खाली डिफिनेशन लिखवा दी है अभी। टू शो दैट
to show that emergent ray is parallel to the incident ray in case of rectangular glass slab, sorry, in case of refraction through a rectangular glass slab, through a rectangular ग्लास स्लैब। कहता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं किस केस में? रिफ्रैक्शन के केस में। कहाँ? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं बाबू। ये आपका क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। PQRS, PQRS या S यहां मान लेते हैं, S और R। कोई दिक्कत? एक रेक्टेंगुलर क्या है? ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के थिकनेस को D मान लेते हैं बाबू। इसके थिकनेस को क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रे आके क्या करती है? इंसिडेंट करती है। ये रे ऑफ लाइट क्या आके क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। ये आपका क्या है बाबू? एयर है। मान लेते हैं क्या है? एयर। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है। ये क्या है? ग्लास है। ग्लास कैसा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। ग्लास डेंसर मीडियम होता है। अगर इंसिडेंट रे, ये कैसा रे है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। ये इसका नॉर्मल हुआ बाबू। ये क्या हुआ? ये नॉर्मल को हम आगे तक प्रोसीड करा देते हैं। हम जानते हैं कि डेंसर रेयर से जब डेंसर में जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है। ये नॉर्मल की ओर मूव कर गई बाबू। ये आपका एंगल I1 हुआ और ये एंगल R1 हुआ। थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते हैं। ये जो एंगल होगा ये R1 होगा। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे बाबू? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाबू तो ये देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये तो आना चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था। अब देखिए लाइट को इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था,
बट ये कौन सा पाथ को फॉलो किया, इस पाथ को। और यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे बाबू, नॉर्मल। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये आपका नॉर्मल हुआ बाबू। ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, ये R1 है ना, ये I2 बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, ये I2 एंगल बनाएगा। ये I2 बनाया। ये दोनों क्या किया, इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर गया। इसे x मान लेते हैं, इस पॉइंट को y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब ये रे अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर जाएगा। इस एंगल को R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R2। इस लाइन को L मान लेते हैं, सॉरी M मान लेते हैं नॉर्मल को, और इस नॉर्मल को L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, L। तो देखिए L लाइन, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये दोनों नॉर्मल्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपका R2 हो गया, I2 हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया। इस एंगल को क्या मान लिए, Y। ये जो रे हुआ बाबू, इमर्जेंट रे हुआ। कौन सा रे हुआ, ये इमर्जेंट रे हुआ। ये जो रे हुआ बाबू, आपका इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट। देखिए बाबू, एक्चुअली लाइट रेयर से डेंसर में आ रही थी, तो लाइट को इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था। बट डेंसर में आने के बाद लाइट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गई। कहां शिफ्ट कर गई, नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गई। तब लाइट का क्या हो गया, अब देखिए, अब फिर लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। तो जो लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, उस लाइट को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहा जाता है। वह रे क्या कहलाता है, जो लाइट डेंसर से रेयर में जाता है। तो ये क्या है, एयर है। तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो कौन सा रे कहलाएगी, इमर्जेंट रे। तो देखिए, एक्चुअली में आपका पाथ क्या था, ये पाथ था, लेकिन वो शिफ्ट कर गया। इस पाथ पे न जाके इस पाथ पे चला गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये जो होगा, इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, L। इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट L के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कि ये लाइट A है, इस पॉइंट को B मान लिए, इस पॉइंट को C मान लिए। अब बताइए, इस पॉइंट को बाबू D मान लेते हैं, और इस पॉइंट को कैपिटल D मान लेते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कैपिटल D, और इस पॉइंट को कैपिटल E मान लेते हैं। कोई दिक्कत। अब बताइए, ये जो एंगल B बनेगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। ये जो एंगल बनेगा बाबू, क्या बनेगा, I1 माइनस R1। और इस B के थिकनेस को क्या मान लेंगे, D। अगर ये D है तो ये भी क्या हो जाएगा, D। B भी क्या हो जाएगा, D। तो नीचे लिख लीजिए, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर glass slab
पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस है ए रे ऑफ लाइट ए बी, ए रे ऑफ लाइट ए बी traveling in air is incident एयर में ट्रेवल करता है, कहाँ इंसिडेंट करता है? ऑन द ग्लास स्लैब, ऑन द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब पर ट्रेवल करता है। ठीक है। BC is refracted ray, BC कैसा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। एंड CD is emergent ray, D is the thickness of the glass slab, ग्लास स्लैब ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कोई दिक्कत है बाबू? टेकिंग रिफ्रैक्शन on the surface PQ, on the surface PQ, PQ सरफेस पर रिफ्रैक्शन लेंगे बाबू। जब अगर PQ पे हम रिफ्रैक्शन लेंगे तो बाय स्नेल लॉ से स्नेल्स लॉ से साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। पहला इक्वेशन 1 बन जाएगा। कहा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में बन जाएगा बाबू। कोई दिक्कत? अब इरेज करते हैं बाबू ये वाला पॉइंट को। अब ध्यान दीजिए, टेकिंग रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस एसर। अब एसर सरफेस को लेंगे बाबू। जब एसर सरफेस को लेंगे तो बाय स्नेल लॉ से क्या हो जाएगा? बाय स्नेल्स लॉ से ध्यान रखिएगा।